जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट हूँ और मैं बुध वाले दिन मुनाज़रा हार गया था। कुछ लोगों ने ऐसे ही स्टेटस लगाए और वीडियोज़ बनाई, तो आज उसका जवाब देने के लिए मैं आ गया हूँ, बल्कि मैं मंजी ठोकने आया हूँ आपकी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जिसने मेरे साथ मुनाज़रे का चैलेंज किया था उस शख्स की। उस शख्स ने कहा कि मैं आपके साथ बुध वाले दिन मुनाज़रे के लिए रेडी हूँ और मैं आला हज़रत का मलांग हूँ। आला हज़रत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप अल मुहन्नद अल मुफ़न्नद में पढ़ सकते हैं कि आला हज़रत क्या चीज़ थे। मैंने उसे कहा जी कर लेते हैं मुनाज़रा, कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई आला हज़रत का मलांग हो या जिसका मर्ज़ी मलांग हो। तो मैंने उसे कहा कि मुनाज़रे का डेट फाइनल करो, उसने कहा कि मैं बुध वाले दिन मुनाज़रा करूँगा। ये आपको चैट भी नज़र आ रही है, इस तरफ ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, बुध वाले दिन से 1 दिन पहले मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई आप कल के लिए रेडी हो? उस बंदे ने कहा मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, तो मैं आपसे कल तो नहीं कर सकता, सैटरडे को मुनाज़रा कर लेंगे। तो फिर जब मैंने जुम्मे वाले दिन उसे मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज पढ़ा ही नहीं। जुम्मे वाले दिन के बाद फिर मैंने उसे हफ्ते वाले दिन मैसेज किया, मैंने कहा भाईजान आपका एक टाइम बनाए कब करना है, उसने मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। मतलब वो बिल्कुल भाग गया। दूसरी तरफ आला हज़रत के एक और मलांग आए हैं, उनकी भी चैट भी आ रही है, नंबर भी आ रहा है। उसने मुझे कहा जी मैंने आपकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी यार, मैं रेडी हूँ। मैंने कहा अभी कर लेते हैं। मैंने बात करनी शुरू कर दी, उस वक़्त मेरी एक मसरूफ़ियत थी, मैंने वो छोड़ दी। मैंने कहा इसकी बात कर लेते हैं, ज़रा इसको चुप करवा लूँ। मैंने रफ़ाई ध्यान के प्रूफ़्स देने शुरू किए। पहले प्रूफ़ के बाद आधा घंटा वो भागा रहा, आधा घंटा अपने मौलवियों की दिशें वग़ैरह ढूँढता रहा। उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। जबकि मुनाज़रे का ये असूल है, जब बंदा मुनाज़रा करने के लिए बैठता है, तो बात तय करके बंदा उठता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? एक मुनाज़रा करना है ना, तो एंड पॉइंट जब तक नहीं आएगा, आप भाग नहीं सकते। वो बंदा एंड पॉइंट से पहले आधा घंटा भागा रहा। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा, "मुनाज़रे का ये असूल नहीं है, आप मुनाज़रे का असूल जाके देखो।" फिर उसके बाद मैंने उसको 20 प्रूफ भेजे, रफ़ाई दैन के तकरीबन 20 से ज़्यादा, और वो आगे से मतलब उसने हँसने वाले इमोजी भेज दिए। उसने कहा जी मैं आपसे कल बात करूँगा, ना आप प्रोफ़ेशनल हो, ना मैं प्रोफ़ेशनल हूँ। कल भी उसका आप देख लें 2 दिन हो गया, उसका मैसेज ही नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा भी मेरे से बात करने को रेडी नहीं हुआ। मीन के ये जो बंदा बरेलवी था, ये मेरे साथ आया रफ़ाई दैन के ऊपर बात करने के लिए, इसके पास एक प्रूफ भी ये नहीं दे सका बात करने के लिए। ये जो बंदा मेरे पास आया, इसका नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे कॉलें करें और इसे पूछें। ये मुझे एक प्रूफ भी नहीं दे सका और ना ये अगले दिन आया बात करने के लिए। उसके बाद एक देवबंदी थे, उन्होंने मेरे साथ बात की है, मैंने उनके साथ बात की है, मैंने प्रूफ्स भेजे हैं और उन्होंने मेरा मुकदमा मान लिया। वो कहते हैं जो आप कहते हैं कि रफ़ाई दैन के साथ नमाज़ हो जाती है, मैं मान लेता हूँ। उनसे मेरी बात खत्म हो गई। तो बाबा ये तो आप इस वक्त कहे ना कि आपने मेरे शायद मेरे कमेंट नहीं आप सुन रहे, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं समझ आ रही। और मैं भी कह रहा हूँ यही कि भाई हो जाती है नमाज। मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूँ जो रफ़ा दैन के साथ नमाज करते हैं, बल्कि हम तो आपको मैंने तो आपको मिसालें दी हैं कि हम देखो ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो रफ़ा दैन करते थे, लेकिन इनसे हमारी मोहब्बत कितनी है। देखिए आपने कहा था कि जो शिद्दत पसंद रफ़ाई दैन करते हैं उनकी नमाज नहीं होती। आप रुजू कर लें, आप मान गए कि रफ़ाई दैन के साथ भी नमाज हो जाती है। मेरा यही तो टॉपिक था, यही पॉइंट था मेरा। यहीं तक तो मेरी डिबेट थी कि आप मानते हैं कि रफ़ाई दैन के साथ नमाज हो जाती है। लेकिन जो तो आला हज़रत के मलंग थे, वो तो ऐसे छुर-लुट्टू हुए हैं ना, उनके अंदर एक तो टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होती, किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करना। आप देवबंदियों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप आला हज़रत की किताब हसामुल हरमैन पढ़ सकते हैं। उसके बारे में देवबंदियों के बारे में बड़ी वज़ाहत से लिखा है आला हज़रत ने, बहुत डिटेल से लिखा और एक-एक बात के 5-5 सौ प्रूफ दिए हुए हैं उन्होंने, जो-जो देवबंदियों के बारे में लिखा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि आपने मुनाज़रे की वीडियो क्यों नहीं अपलोड की? मैंने इसलिए नहीं की, मैंने कहा यार उसकी प्राइवेसी है, प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। लेकिन जब कोई मेरी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखेगा, मैं किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखूँगा। आप साहब आप इन्हें मैसेज करें, कालें करें, बल्कि जो बरेलवी है ना वो ज़्यादा काले करें, जो आला हज़रत के मलांग हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं इमरजेंसी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लग रही थी। मैंने कहा यहाँ तक कि ज़्यादा देर हो जाए, पहले इस मामले को क्लोज़ किया जाए और पता लग जाए कि कौन मुनाज़रा आ रहा है, कौन जीता है। और आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्यों आप भागे हो मुनाज़रे से? आप खुद इस बात को सोचिए, एक बंदा मेरे से कमिटमेंट करके मुनाज़रा नहीं करता, फिर भी मेरी फ़तह। एक बंदा मुनाज़रे के दौरान भाग जाता है, प्रूफ़ एक नहीं दे सकता, फिर भी मेरी फ़तह। एक बंदा मेरा मुकदमा मान लेता है, फिर भी मेरी फ़तह। मेरे कहने का मतलब है कि मैं मुनाज़रा हर हिसाब से जीत गया हूँ, देवबंदियों से भी, बरेलवियों से भी। अब रफ़ाई दैन के ऊपर मेरी कब वीडियो आ रही है? रफ़ाई दैन के ऊपर अभी मेरा दिल था वीडियो बना दूँ, लेकिन अभी रात 12-1 का टाइम हो रहा है और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि जब वीडियो बंदा बनाता है, ऊँची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह रफ़ाई दैन के ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊँगा और मैं प्रूफ़ दूँगा, कम से कम 30-40 मैं रफ़ाई दैन के ऊपर हदीसें दिखाऊँगा और ये जो वो पूँछलों वाली हदीस की बात करते हैं ना, मैं पूँछलों वाली हदीस भी दिखाऊँगा और उसकी तफ़सील में भी जाएँगे इंशाल्लाह। तो बाकी कोई ईमान ऐसा कोई बेटा ही नहीं जना जो मेरा मुकाबला कर ले, ना कोई देवबंदियों में से और ना ही कोई बरेलवियों में से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।